जय हिंद दोस्तों जब भी किसी बिजनेस को आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है बड़ी मुश्किल से आती है और नेगेटिविटी हमेशा रहती है। अब देखना यह है कि जब भी आप किसी बिजनेस को करना चाहते हैं ना तो आपके अंदर क्या है कि कई सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट आने लगते हैं, यानी जो थॉट होते हैं आपको लगता है कि शायद ये बिजनेस चला कि नहीं चला, मार्केट में हम लोग टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, हमारा जो पैसा लगा है ये हमने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो इससे हम कभी पैसे को मतलब निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, या फिर जो हमने पैसा लगा दिया है इस पैसे का मतलब कुछ ही नहीं हो पाएगा। जैसे सपोज किसी ने लोन ले लिया, किस्त ले ली, अगर अब वो उस पैसे को नहीं भर पा रहा तो क्या होगा, उसका कहीं बिजनेस मतलब ठेला ना उठा करके ले जाए बैंक वाले, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले एक थॉट आता है, हमेशा आता है, जिससे बोलते हैं नेगेटिविटी, और इसे लाना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। अगर आप इसी जगह पर अगर आप एक पॉजिटिविटी सोचने लगो, यानी लोगों की जो थिंकिंग होती है वो तो हमेशा नेगेटिव रहती है, आपने माना होगा। किसी बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो नेगेटिव पॉइंट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, उससे बनाना नहीं पड़ता है। लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं बनते हैं, उनको बनाना पड़ता है। यानी काफी सारे लोगों से डिस्कस करना पड़ता है कि भाई हम कैसे मोटिवेट हो, भाई हम अपने बिजनेस को कैसे आगे तक ले जाएं। कई सारे ऐसे थॉट आते हैं और उन्हीं थॉट की वजह से आजकल होता क्या है कि कभी कभी कई सारे लोग आपको देखते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हो, जो अगला बंदा जिससे आप पहुंचने जा रहे हैं वो भी बिजनेस नहीं कर रहा है, तो वो आपको ऐसे सलाह नहीं देगा कि बिजनेस करो। भाई साहब ये बताओ, अगर वो बिजनेस कर रहा होता तो आपको थोड़ा बहुत सलाह देता, अगर आपने उसी की तरह बिजनेस करना शुरू कर दिया तो वो आपको कभी सलाह नहीं देगा। पता है क्यों? भाई कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरे जैसा कोई कंपटीटर खड़ा हो जाए। नंबर दूसरी बात, कोई नहीं चाहेगा कि आप मुझसे ज्यादा कहीं पैसे कमाने लगो। हर इंसान की जो सोच है आज के युग में पता कैसी है, आपको रियलिटी बता रहा हूं भाई। लोगों की ये सोच है तुम पैसा तो कमाओ लेकिन मुझसे ज्यादा ना कमाओ। आपके आसपास के लोग होंगे, आपके फैमिली के लोग होंगे, काफी सारे लोग होंगे, और सभी के जो मन में डाउट रहता है ना, यही रहता है कि अगला बंदा पैसा तो कमाए लेकिन हमसे नीचे लेवल का ही रहे। ये सभी की थिंकिंग होती है और ये थिंकिंग बनानी नहीं पड़ती, बन जाती है ऑटोमेटिकली। ये आपने देखा होगा, अगर देखा है ना तो आपको बिल्कुल एहसास भी हो रहा होगा कि हाँ मैं सच्ची बोल रहा हूं। आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ये सच बोल रहा हूं मैं या फिर गलत बोल रहा हूं। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फलाने का लड़का बिजनेस नहीं कर रहा है, फलाने का लड़का घर पे बैठा है, फलाने का लड़का कुछ नहीं कर रहा है। काफी सारे ऐसे थॉट आते हैं, सुना बात को, काफी सारे ऐसे थॉट आते हैं और उन्हीं थॉट की वजह से ही लोग सबसे ज्यादा क्या हो जाते हैं, लोगों को डिमोटिवेट कर देते हैं। अगर हमारे अंदर काफी सारे थॉट आ रहे तो हमने सोचा कि यार हमारे अंदर ये विचार आ रहा, हम सोचने लगे कि यार वो फलाने का लड़का है, इतने सारे रुपए कमाता है, मैं कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा अगर मैं ये बिजनेस करूंगा। अब आपने क्या किया कि आपने वही बिजनेस सोचा जो फलाने के लड़के ने सोचा है। अगर आप उसी से पूछने जाओगे तो क्या वो आपको सजेस्ट करेगा कि नहीं ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप भी करो मैं भी कर रहा हूं? कहेगा? कभी नहीं कहेगा। भाई साहब क्यों कहेगा? कोई कंपटीटर क्यों खड़ा करेगा? सपोज दैट आपके घर के बगल में 4 दुकान है और एक बेच रहा आलू, दूसरे बंदे ने प्लान किया कि मैं भी आलू बेचूं, तीसरे ने भी प्लान किया मैं भी आलू बेचूं, चौथे ने प्लान किया मैं भी आलू बेचूं। अब आप एक पहले वाले बंदे से पूछने जाएंगे भैया आलू में प्रॉफिट है कि नहीं है, आप उस बंदे से पूछेंगे तो वो आपसे क्या कहेगा बताइए जरा? वो सबसे पहले यही कहेगा कहां खोलनी है आपको दुकान, किसका बिजनेस करना है? उन्होंने कहा भैया आलू का करना है। फिर तो वो कहेगा भैया हम बहुत लॉस में चल रहे, हमारा जो पैसा लगाना वही नहीं निकल पा रहा, वो डायरेक्ट यही कहेगा। दूसरी बात वो कहेगा भैया कहाँ खोला? उनका बगल में खोलना। अरे भैया की बातें यार, तो हमारे सर पर खोलने जाओगे। अब देखना यहाँ पर कितने बड़े जो एक चोर छिपा रहता है, पता क्या कि जब वो इस तरीके से बात कहेगा ना यार तुम्हारी बातें यहीं खोलते रहोगे, अगर यही बात है तो भाई साहब उसके कहने को होता पता क्या है, यार मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है तो बगल में खोल लेगा ना तो तेरा यार आधे आधे ग्राहक बढ़ जाएंगे। अगर इससे 4 दुकान खुल जाएंगे तो 25% ग्राहक बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ना तो वो राजा कहलाएगा, ना ये राजा कहलाएगा, ना ये राजा कहलाएगा, ना चौथे नंबर वाला राजा कहलाएगा। अब काफी सारे इस तरीके से लोगों को डाउट होने लगते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कहीं मेरे बगल में ये बिजनेस खोल दे। इसलिए जब भी आप लोग बिजनेस के बारे में किसी सलाह लेना, किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो व्यक्ति सच में आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सके, गाइड कर सके। इसलिए कहते हैं कि आप बिजनेस लक्ष्य चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों को हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई सुझाव जरूर मिल जाता है। और जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, चाहे फास्ट फूड का हो, चाहे वेजिटेबल का हो, चाहे आप लोग किसी मशीन का कर रहे हो, या फिर आप तेल जो फ्राई वाली मशीन होती है ना, जिसको मतलब आपने देखा होगा कि राई को जो तेल निकालती है
या फिर वो वाली हो स्पिलर बोलते हैं जिसे स्पिलर, ठीक है, स्पिलर चक्की बोलते हैं, या फिर आटा गेहूं वाली चक्की हो, कोई भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, लोगों को यही लगता है कि भाई साहब हमको गेहूं पिसाने जाना है, हमको दलिया पिसाने जाना, मतलब दलिया बनवाना है हम लोगों को गेहूं से, मतलब काफी सारे जो डाउट होते हैं लोगों के मन में रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि एक पेट्रोल पंप वाला एक व्यक्ति होता है, ठीक है, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आजकल आपने क्या देखा है कि जैसे अगर आप बोतल पे अगर पेट्रोल ले रहे हैं तो अब उन्होंने देना बंद कर दिया। पता क्यों? अब आपको पता होगा कि काफी सारे झगड़े होते थे, मारपीट हो जाती थी। अब क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कई जगह पे पेट्रोल तो देते हैं, अगर आपने 1 लीटर बोला डालने के लिए तो वहां से 1 लीटर ना करके थोड़ा बहुत कम रहता है, और जो सीसी रहती थी सीसी में क्या है एकदम फिक्स चेक हो जाता था। तो काफी सारे लड़ाई झगड़े होने लगते थे पेट्रोल पंप के पास ही, तो उन्होंने क्या कर दिया कि बोतलों में ही पेट्रोल देना बंद कर दिया। लो भाई साहब देखो, अगर आप 50-50 लीटर तेल डलवाते हैं ना तो मुश्किल से मैं आपको सच बताऊं वहां पर कम से कम आप नापोगे ना तो आपको कम से कम 1.5 लीटर तेल मर जाता है। पता क्यों? काफी सारी जांच भी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, काफी सारे लोग पकड़े भी जाते हैं। आप तो लोग देखते हैं कि हर जगह एकदम सब कुछ मतलब सच्चाई के बल पे लोग नहीं चल रहे हैं, एकदम काला ही काला, जहां भी देखो वहीं पर काली पोती जा रही है। मेन चीज ये चल रहा है आजकल, ठीक है। हम कैसे मतलब किसी चीज को लेकर के चलें कि भाई साहब ये सही है ये गलत है। अब जैसे बिजनेस आता है, अब आपने सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब इंसान हूं, अब मुझे बिजनेस कौन से करना चाहिए, काफी सारे सुझाव आते हैं। काफी जब मोटी रकम नहीं होती है तो हम लोग छोटा ही करने का कुछ सोचते हैं, और उससे छोटी की वजह से हम लोग काफी बड़े अपने इस बिजनेस को ले जाना चाहते हैं। काफी सारे थॉट होते हैं, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो मार्केट में जाते हैं, पता करते हैं कि ये चीज का कितना क्या प्राइस है, इस चीज का कितना क्या प्राइस है। कई भी चीज होती है, खाने की हो गए, फिंगर हो गए, चिप्स हो गए, कई सारी चीज हो गई, मोमो वगैरह हो गए, पेटीज हो गई हैं, और अंडा के ठेले हो गए हैं, कई सारी रेडी दुकानें हो गई हैं, चाय की दुकान हो गई है, कई मतलब मजदूर लोग होते हैं, पॉलिश बूट पॉलिश वाली भी कई सारी दुकान हो गई। काफी सारे लोगों के जो मन में आइडिया आते हैं वो अपना कंफर्म करते हैं, और जैसे उनकी लागत होती है उसी तरीके से वो अपना बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यही थे सारे जो बिजनेस के पॉइंट होते हैं, और जब भी कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहता है तो काफी ज्यादा पहले डिमोटिवेट होता है, और मोटिवेट होने के लिए वो काफी जगह से प्लान तो लेता है, लेकिन जब उसको पता चलता है सामने वाले को कि ये नहीं, ये सेम मेरे ही जैसे बिजनेस करना चाहता है, तो आपको कभी भी मतलब आपको सही गाइडलाइंस नहीं देता है। उसको लगता है कि यार मैं अपने एक कंपटीटर क्यों खड़ा करूं, ठीक है। तो आप अगर उसी के पास जाएंगे जैसा वो बिजनेस करो वैसे आप करना चाहते हो, तो वो आपको कभी सलाह नहीं देगा कि हाँ आप ये बिजनेस करो। तो दोस्तों जब भी बिजनेस करना है तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग यशवंत अलग चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको सही गाइडलाइंस सही समय पर सही आपको चीजें बताई दी जाएंगी कि आखिर जो बिजनेस प्लान कैसे है। अगर जैसे आपको मछली पालन करना है तो मछली पालन के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताइए। कोई भी बिजनेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस बिजनेस के बारे में रिसर्च करके लाऊंगा, और कहो तो मैं इंटरव्यू भी उन लोगों का ले लूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों तक ये सारी वीडियो भी पहुंच जाएंगे कि आखिर मछली का जो दाना पड़ता है कितने का पड़ता है, कौन सी मछली कितने रुपए की आती है, कितना क्विंटल के हिसाब से कितना आपको पीस मिलते हैं। कई सारी चीजें आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। आपके मन में जो डाउट हो तो हमसे जरूर पूछ लें, और अपने जो कमेंट बॉक्स में आपके जो मन में सवाल हो सारे कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ठीक है। और आज के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलता है कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।